नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में कक्षा 6-7 में संचालित हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह के कार्यपत्रक संख्या 96 से 100 तक के कार्यपत्रकों का हम अध्ययन करेंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आए। हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिताजी दर्जी हैं। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ दर्जी का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है। उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उसकी आगे की पढ़ाई बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा और उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय पर अपने विचार को लिखिए। यहाँ आप अपने विचार लिख सकते हैं। हमने यहाँ अपने विचार लिखे हैं। हम अरुणा के पिताजी को सलाह देंगे कि अभी अरुणा की उम्र पढ़ने की है, इसलिए आपको शादी का ख्याल छोड़ देना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ आप उसे सिलाई का काम भी सिखा सकते हो, जिससे भविष्य में उसके काम आएंगे। परंतु अभी उसकी आयु पढ़ाई करने की है। आपको इसकी पढ़ाई पूरी करानी चाहिए। हमारी सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कम उम्र में इसकी शादी करके इसका जीवन नरक तुल्य क्यों बनाना चाहते हो? आज सरकार बच्चियों की पढ़ाई पर बहुत जोर दे रही है। अरुणा से भी कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के काम में हाथ बटाया करो, जिससे उनको कुछ मदद मिले। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 96 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 97। कार्यपत्रक संख्या 97 में हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं घूमने गए हैं? अपने अनुभव को शब्द में लिखिए। आप जहां पे भी अपने दोस्तों के साथ भ्रमण के लिए गए हैं वहां आपका शेयर कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ माउंट आबू गुरु शिखर गया था, तो उसका अनुभव जो यहाँ पर हमने लिखा है। हम एक बार अपने दोस्तों के साथ माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर पर घूमने के लिए वहाँ हमने गए। वहाँ हमने बीच में देलवाड़ा जैन मंदिर के दर्शन किए तथा नक्की झील में नाव की सवारी भी की। बीच में अधर देवी के दर्शन भी किए। दूसरा प्रश्न है, आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हॉट में गए होंगे, उसके बारे में लिखिए। तो इसमें लिखा है, एक बार मैं उदयपुर मेले में गया। वहाँ छोटे से लेकर बड़े अनेक प्रकार के झूले, चक्री, दुकानें, खेल खिलौने, खाने पीने का सामान आदि मिल रहा था। कुछ बच्चे रेलगाड़ी की सवारी का आनंद भी ले रहे थे। आगे तीसरा प्रश्न है, आपके आसपास आपने कोई बड़ी घटना या दुर्घटना या चोरी की खबर सुनी होगी। उस खबर या घटना के बारे में लिखिए। आपके आसपास जो भी घटना घटित हुई है, दुर्घटना घटित हुई है या चोरी डकैती का मामला देखा है आपने, तो उसमें आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो हमें लगा वो यहाँ पर हमने आंसर लिखा है। एक बार हमारे गांव के पास में यात्रियों से भरी बस पलट गई। गांव के सभी लोग पता चलते ही दौड़ पड़े। सभी लोगों ने मिलकर सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल दिया। ईश्वर की कृपा से कोई भी जनहानि नहीं हुई। घायलों को तुरंत उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। क्रेन के द्वारा बस को बाहर निकाला गया और इस घटना में काफी नुकसान हुआ। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 97 का अध्ययन किया। इस प्रकार अब देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 98। कार्यपत्रक संख्या 98 में दे रखा है कि दी गई कहानी को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके तीनों पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है। इसका मतलब यह कि सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है। इसका मतलब हुआ
कि दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। और आखिरी पात्र में भूषा है। भूसा सुनहरे रंग का होता है। इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर इस एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। तो इस प्रकार पहला प्रश्न है, पशुओं का झुंड देना चाहते थे, तो इसमें पहला नंबर का ऑप्शन बीच वाले भाई के लिए। दूसरा प्रश्न है, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है। तो इसमें चौथे नंबर का ऑप्शन है प्रस्तुत की। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें लिखेंगे चतुर जमींदार। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई। तो इसमें आंसर है अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को। पांचवा प्रश्न है, यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों। तो इसमें हमने लिखा है, यदि हम जमींदार के स्थान पर होते तो तीनों बेटों को जमीन, जानवर और सोने के बराबर 3 हिस्से बराबर बांट देते। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 98 का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 99। कार्यपत्रक संख्या 99 में देखते हैं, दी गई कविता को पढ़िए और इस बात पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठुठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता तो किसी दिन छोटा। तो ये कविता है और अब इसमें प्रश्न जो दे रखे हैं उनके हमें आंसर देना है। पहला प्रश्न है, इस कविता में किस किस के बीच बात हो रही है। तो इसमें पहला नंबर का ऑप्शन है चंदा और उसकी माँ के। दूसरा प्रश्न है, चांद क्या सिलवाना चाहता है। तो इसमें पहला नंबर का ऑप्शन है झिंगोला। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में डर क्यों लगता है। तो उत्तर है क्योंकि चंदा कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है, इसलिए माँ को डर लग रहा था। चौथा प्रश्न है, इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है। इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें शब्दों में उत्तर है, एक चंदा ने एक हट पकड़ ली और अपनी माँ से बोला, हे माँ मुझे रात में सर्दी लगती है इसलिए मेरे लिए एक झिंगोला सिलवा दो। मैं ठिठुरता हुआ बड़ी मुश्किल से अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। तब माँ ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है पर डर इस बात का है कि तुम कभी एकदम मोटे हो जाते हो कभी बड़े हो जाते हो, इसलिए तुम्हारी नाप तो कैसे ली जा सकती है। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 99 का अध्ययन किया। अब देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 100। अब कार्यपत्रक संख्या 100 में देखते हैं जो अंतिम कार्यपत्रक है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर समझते हुए प्रश्न बनाकर लिखिए। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे याद नहीं है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर एक आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी। अब देखिए पहला प्रश्न है, ऊपर गद्यांश में गिल्लू शब्द करके किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार आप भी प्रश्न बनाएं।
तो दूसरा प्रश्न हमने लिखा है गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा लिखा है गिलहरियों के झुंड का नेता कौन बना हुआ था। चौथा है लेखिका के खाना खाने के लिए बैठने पर गिल्लू कहाँ बैठ जाता था। पांचवा है लेखिका ने उसे कहाँ बैठना सिखाया। छठा प्रश्न है गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी। तो जैसा कि लेखिका ने बताया, इसमें वीडियो में बताया गया है, इसमें ऊपर गद्यांश में उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी काजू। चौथे नंबर का जो ऑप्शन है उसके हम टिक कर देंगे। सातवां प्रश्न है आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। तो इसमें गिल्लू नाम दिया गया है, जैसे एक ऑप्शन दिया है हमने चिड़िया को, गिलहरी को, बाज को, मोर को। तो इसमें ख नंबर का ऑप्शन लिख दिए गिलहरी को। दूसरा प्रश्न बनाया हमने गिल्लू लेखिका की थाली में से उठाकर खाता था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हमने चावल, चने, बाजरा और मूंग। तो इसमें क नंबर का ऑप्शन है चावल। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 96, 97, 98, 99 और 100 5 कार्यपत्रकों का हमने अध्ययन किया, विश्लेषण किया, विस्तार से इसमें समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों से शेयर कीजिए, अपने इसमें कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पास आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।